नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CGTT 2022 या CTET 2022 या अन्य किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए यह वीडियो उपयोगी है। दोस्तों, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए प्रैक्टिस सेट का यह पार्ट 3 है। दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पिछले वीडियो में आपको पूछा गया था कि उसका मानसिक आयु औसत आयु से संबंधित जो प्रश्न था, तो इसका जो सूत्र होता है दोस्तों, ये होता है मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु या वास्तविक आयु गुणित 100। और जो आता है उत्तर वो, जैसे कि प्रश्न में दिया था कि मानसिक आयु 5 है और वास्तविक आयु मतलब शारीरिक आयु 4 है, तो उसको 5/4 गुणित 100 करोगे तो 4 पंचे या 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, उसके बाद 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 125। तो उसका ये 125 वो जो है IQ है, उसका इंटेलिजेंस कोसेंट, बुद्धि लब्धि। तो इस तरह से उत्तर होगा 125 उस प्रश्न का। पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, पार्ट 2 बाल विकास शिक्षा शास्त्र का। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? जॉन ड्यूवी ने, डगलस ने, पेस्टोलॉजी ने, स्किनर ने। तो किसने कहा था? तो ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों, निश्चित रूप से आपको 1, 2 या 3 प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि ये कथन किसने कहा था, ये स्टेटमेंट किसका है। ये निश्चित रूप से आता है बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत, या फिर पर्यावरण में भी पूछ सकता है, क्योंकि हर जो टॉपिक है, चाहे गणित हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे बाल विकास शिक्षा शास्त्र हो, चाहे अंग्रेजी शिक्षण हो, चाहे हिंदी शिक्षण हो, हर मनोवैज्ञानिक ने हर विषय से रिलेटेड कुछ ना कुछ कथन कहा है, तो वो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो है वो है दोस्तों ऑप्शन सी, पेस्टोलॉजी ने कहा है। तो इसको याद रखिए। प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं फ्रायड, वाटसन, मन, हेनरी कार्लवेल कुक। ये सभी मनोवैज्ञानिकों के नाम हैं जिन्होंने बाल विकास से रिलेटेड अपने थ्योरी, अपने सिद्धांत बताया है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है मन। ये मनोवैज्ञानिक का नाम है मन। तो जनरली आप देखेंगे कि जो फॉरेन या विदेश के जो वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनका लास्ट नेम को जनरली हम लोग याद रखते हैं या पढ़ते हैं। तो ये मन उनका लास्ट नेम हो सकता है। तो यहाँ पे आप याद रखिए कि प्ले वे पुस्तक के रचयिता जो हैं वो मन है। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है शिक्षक, विद्यालय, बालक, उपरोक्त सभी। तो सामान्यतः आप लोग उत्तर में उपरोक्त सभी को चुनते हैं, लेकिन हर बार उपरोक्त सभी ऑप्शन सही नहीं होता, इसलिए ध्यान देंगे। तो यहाँ पे जो सही आंसर है इसका वो है बालक। बालक का यहाँ पे तात्पर्य विद्यार्थी से है, जिसमें कन्या और बालक दोनों शामिल हैं। तो शिक्षा का केंद्र बिंदु है विद्यार्थी। ठीक है, जहाँ भी बालक लिखा है मतलब वो विद्यार्थी से है, उसका आशय। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? फिर एक कथन किसने कहा? तो BN झा, स्किनर, डेविस, वुडवर्थ। दोस्तों, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, लाइव चैट में, कमेंट बॉक्स में आप लिखते जाइए अपना आंसर। जैसे 4 का आंसर आपको लग रहा है बी, तो आप लिख दीजिए 4B। तो इससे प्रैक्टिस होगा, दिमाग में अच्छे से आपको ये याद रहेगा, आपने ये लिखा था, तो जल्दी रिकॉल कर पाएंगे आप। तो यहाँ पे 4 का सही आंसर बी है। स्किनर ने कहा था मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। दोस्तों, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबाइए, फिर घंटी का चिन्ह दिखेगा उसे दबाइए, तो आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलेगी। और 1 नंबर का भी फायदा होता है, तो वीडियो 100% सफल माना जाएगा, क्योंकि 1 नंबर से आदमी चूकता है, सरकारी नौकरी से चूक जाता है। तो 1-1 नंबर महत्वपूर्ण है। किसी विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है ये बताना है। अंतःदर्शन, जीवन इतिहास, प्रयोगात्मक, चरित्र लेखन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है अंतःदर्शन। अगला है, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? जापान के, अमेरिका के, इंग्लैंड के, इटली के? कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो इसका सही आंसर है ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे स्किनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। बाल विकास से इन रिलेटेड इनका बहुत सारा स्टेटमेंट है, थ्योरी है।
व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? प्रयोगात्मक निरीक्षण, गाथा वर्णन, चरित्र लेखन। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निरीक्षण। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? किस विधि? तो ये निरीक्षण विधि की विशेषता है। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में, किस वर्ष में? तो इसका सही आंसर होगा 4 वर्ष में वो पहचानने लग जाते हैं। और सामान्यतः गवर्नमेंट स्कूल्स में 5.5 से 6 वर्ष की आयु पहली कक्षा में एडमिशन होते हैं बच्चे। तो उससे पहले आंगनबाड़ी में जाते हैं। तो और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें पहली से पहले भी KG1 KG2 होगा या बाल वाटिका कुछ ना कुछ रखेंगे। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्ध अवस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। फिर एक कथन की बात हो रही है, क्रो एंड क्रो मनोवैज्ञानिक का नाम है, इनका क्या कथन था? तो इनमें से एक चुनना है। तो ये जो बी ऑप्शन है, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्ध अवस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। क्रो एंड क्रो का कथन है और ये अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग। तो समझ लीजिए, अब ये याद रखिए इनका स्टेटमेंट। प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है, ये स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा किसने कहा, क्रो एंड क्रो, स्किनर, और 2 और नाम दे देंगे, प्याजे, वाल्गोत्स्की। तो आपको चुनना होगा। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? फिर एक स्टेटमेंट, अरस्तु, वाटसन, रूसो, उंट, किसने कहा था? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है अरस्तु ने कहा था। ठीक दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें प्रेरणा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए क्वेश्चन बैंक बना सकें, ताकि आप अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकें और साथ ही आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता सकें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, जो बाकी लोग नहीं बताते, और सुधार भी किया जा सके चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आपको कंटेंट दिया जा सके। तो इसलिए लाइक, शेयर, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम जहाँ भी करना चाहें कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आना चाहिए, तब आपके लिए और बेहतर होता जाएगा। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। फिर स्किनर ने क्या कहा था? तो ऑप्शन देखते हैं, मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्ध अवस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अब मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, स्टेटमेंट देगा, पूछेगा किसने कहा था, स्किनर, प्याजे, वाल्गोस्की, क्रो एंड क्रो। तो सही आंसर होगा स्किनर। तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है और आता है, 2 3 या एक तो निश्चित रूप से आएगा, किसने कहा था, किसका कथन है। ठीक है, एल्किया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। तो इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों, ये पार्ट 1 बाल विकास व शिक्षा शास्त्र में भी पूछा गया था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो है दोस्तों, वो है पढ़ने की अक्षमता। एलेक्सिया भी, डायलेक्सिया भी होता है, डिसलेक्सिया होता है, डिसलेक्सिया वो भी पठन विकार है। और ये जो एल्किया है ये भी पढ़ने की अक्षमता से ही रिलेटेड है। ब्रेन डैमेज के कारण पढ़ने में दिक्कत होती है बच्चों को, या कुछ कुछ तो दिमाग में कुछ होता है विकार, जिसके कारण वो, या कमजोरी जिसके कारण पढ़ने में दिक्कत, अक्षमता होती है। तो आप याद रखिए कि एल्किया जब भी पूछ दे तो पढ़ने की अक्षमता से ही संबंधित है। D.Ed B.Ed का पुस्तक निकालिए, एल्किया ढूंढिए, आपको समझ आ जाएगा। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? वाल्फ, टाइडमैन, हुंड, टिचनर, ये सभी मनोवैज्ञानिकों के नाम हैं और ये सब हमने D.Ed B.Ed का कोर्स में हमने पढ़ा है। आप फिर से पुस्तक खोल लीजिए D.Ed B.Ed, आपको ये सब मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? यहाँ पे सही आंसर है वाल्फ ने कहा था। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन वाल्फ ने किया था। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? प्लेटो ने, लोविट ने, वुडवर्थ ने, ब्रूनर ने, सभी मनोवैज्ञानिकों के नाम हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वुडवर्थ ने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था।
क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है? मनोविज्ञान प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक, जीवन इतिहास। सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अंतर्दर्शन। अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखें आप। प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। इसका सही आंसर है 11 से 15 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था याद रखें, प्याजे का औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष आयु अवधि तक रखा गया है प्याजे का औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यावसायिकता का, भौतिकता का। तो अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सही आंसर है सामाजिकता का, सोशल। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक, जीवन इतिहास। सही आंसर क्या है? प्रयोगात्मक। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि थी प्रयोगात्मक। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं? वाटसन, जीन पियाजे व ब्रूनर, कोल्हर व कोपका, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों बी, जीन पियाजे व ब्रूनर। जीन पियाजे और ब्रूनर दो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, संज्ञानवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, 460 दिन। अच्छा प्रश्न है और सरल भी है। तो इसका सही आंसर जो है वो है 280 दिन। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। और प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोकिए, और जो ऐसा थम का चिन्ह रहता है उसको दबाइए। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। वीडियो आप देख रहे हैं, लाइक कर दीजिए अगर आपको लगता है कि कुछ फ़ायदा है इस वीडियो से। साथ ही साथ इसको व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम और जहाँ भी शेयर करना चाहें आप कर सकते हैं। लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ होगा, लाल कलर में दिख रहा होगा आपको, तो उससे ज़रूर दबाइए दोस्तों। उसके बाद आपको एक घंटी का चिन्ह कुछ ऐसा दिखेगा, उसे दबाइए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि वीडियो की जानकारी मिलती रहे। कई इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, कई छोटी छोटी बातें हैं, उस पर वीडियो बनता है जो कि महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड हैं CGT से CGTT से रिलेटेड, उसे भी आप देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।